नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आप लोगों ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दे लिया। मेरा प्यारा बच्चा, बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट बात करेंगे। टोटल जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया उनकी संख्या थी 24,71,066। मेरा प्यारा बच्चा, लगभग 25 लाख के आसपास संख्या थी। और जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी संख्या थी 21,17,198। लगभग अगर बात की जाए तो 3.3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरने के बावजूद एग्जाम नहीं दिया। इतने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। लगभग 85.68% बच्चों ने एग्जाम दिया। इसका मतलब काफी बड़ी संख्या में एग्जाम दिया। इसके पीछे रीजन ये था, जिसने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, या जिसको 8-8 10-10 साल एग्जाम दिए हो गए, या पढ़ाई छोड़े हुए हो गए, जो खेती बाड़ी का काम कर रहा है, घर गृहस्थी का काम कर रहा है, प्राइवेट धंधे का काम कर रहा था, उसने भी इस एग्जाम को दिया था। अब बात करते हैं कुछ पॉइंटों पर। मेरा प्यारा बच्चा, हमने यहां पर सवाल रखा बच्चों के सामने कि आपका एग्जाम किस डेट को था। 33% ने 19 का दिखाया, 34 ने 20 को दिखाया और 29 ने 21 को दिखाया। 4% ने एग्जाम नहीं दिया, ऐसा उन्होंने बताया। हमारा अगला सवाल था कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में कौन सा सब्जेक्ट सबसे कठिन लगा था। तो मैक्सिमम बच्चों ने सिर्फ गणित को बताया है कि गणित सबसे ज्यादा टफ था। आप लोगों ने भी देखा गणित सबसे ज्यादा टफ था। इसके पीछे रीजन ये था, बच्चों ने एक्चुअली में मेहनत नहीं की थी गणित के ऊपर, उनका फोकस सिर्फ राजस्थान जीके पर था। अगला सवाल था हमारा कि बच्चों के अंक कितने हैं, उसको लेकर के हमने एक पोल चालू किया और उस पोल में 60 से 70 के बीच 38% थे, 70 से 80 के बीच 30% थे और 80 के 90 के बीच में आपके 15%, 90 से 100 के बीच 17%। अब लेकिन ये कैटेगरी वाइज अलग अलग थे, इसमें भी SC ST OBC चल रहा था। मेरा प्यारा बच्चा, बात की जाए यहां से कि अगर मेल की बात की जाए, मेल में आपका जनरल का, आपका OBC का, आपका MBC का, आपका SC का, आपका ST का। ऐसे ही फीमेल में सेम। मेरा प्यारा बच्चा, फीमेल में यदि आप मेल जनरल से हैं तो आपका, मैं कहूंगा 85 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना, तो आप बेफिक्र रहिए, आराम से बिंदास रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। 85 के आसपास आपके नंबर आ रहा है तो बेफिक्र रहिए। यदि आप MBC से हैं तो 80 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप बेफिक्र रहिए। 80 के आसपास, कम ज्यादा भी हो सकता है, इसमें 1, 2, 3, 4% तक कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 80 के आसपास आपके आ रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए। MBC की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 77 के आसपास आपके अंक आते हैं। 77% के आसपास, 77% मतलब 77 अंक आपने लेकर के तैयार बैठे हैं, आपने 77 सवाल सही कर रखे तो आपका हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा। वैसे इसमें टोटल 120% थे। अब बात करते हैं SC की। मेरा प्यारा बच्चा, यदि आपने 60 के आसपास कर रखा है, सिलेक्शन मान के चल रही है, और ST में भी 60 के आसपास, ये दोनों ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं। फीमेल की बात करते हैं तो जनरल में, OBC में, MBC में, आपका SC में, आपका ST में। यदि फीमेल की बात करते हैं जनरल में, तो मेरा प्यारा बच्चा 75 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना, 100% सिलेक्शन है। यहां पर इस बात के लिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये आसपास रहेगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2-5 अंक ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसके आसपास अगर आपका रहा है तो 100% सिलेक्शन है। अगर हम OBC की बात करते हैं तो 70 पर आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो रहा है। MBC की बात करते हैं तो 65, और SC ST की बात करते हैं तो 55 नंबर, यदि 55 सवाल यदि आपके सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल विधवा की, तलाक की और विकलांग कोटे की। मेरा प्यारा बच्चा, यदि विधवा कोटे से आप हैं तो मैं कहूंगा आपका 40 के आसपास यदि आपके सवाल सही आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा 40 से नीचे आ रहे हैं जिसके भी, उसका भी सिलेक्शन है। ये मान के चलिए कि आपका 30+ सही है ना, तो विधवा कोटे से आपका हो जाएगा, और तलाक में आपका 35 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विकलांग की अगर बात की जाए तो विकलांग में मेरा प्यारा बच्चा लगभग 40 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगी। ये ऊपर नीचे भी है, लगभग 30 तक भी जा सकता है। ये लगभग 30 तक भी जा सकता है। मतलब सोचिए कितनी कम आपकी इस बार कट ऑफ जाने वाली है। ऊपर नीचे भी हो सकता है ये, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी। इसलिए आप सभी को
अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ अब जो एग्जाम है वो तो हो गया, अगले एग्जाम पर फोकस करना और उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो। मेरा प्यारा बच्चा, अभी बहुत सारे एग्जाम है जो आने वाले हैं। धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं, प्रणाम।